हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई। अभी जेई के एग्ज़ाम भी काफ़ी पास आ गए हैं 2022 और हम लोग के पास टाइम कम है। तो बच्चों हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा जाए किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्लास 12th में जो टर्म 2 का सिलेबस है वो उसमें जो मॉडर्न फिजिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है बच्चों। उसमें कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं, कम है और उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी भी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पे फोकस कर लेते हो तो ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हैव ए लुक। ये क्वेश्चन आ चुका है सितंबर 6, 2020 है ना, पेपर 1 में आ चुका है ये। तो करने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया लग सकता है कि जेई के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ईजी है या मुश्किल है आपको मालूम पड़ जाएगा अभी। इलेक्ट्रॉन, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन एंड प्रोटॉन, यहाँ 3 चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है। एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक हीलियम 2+ है और एक प्रोटॉन है। हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रिलेशन फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो बच्चों स्कूल में हम लोगों ने बहुत बार, 1000 बार डिराइव किया फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, बहुत बार किया हम लोगों ने। यहाँ पे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, दैट मीन्स मास तो कांस्टेंट नहीं है, मास सबका अलग अलग होता है और एच कांस्टेंट है। तो हम लोग इस रिलेशन को लिख सकते हैं दिस वन, यानी कि लैम्डा और मास में रिलेशन आ गया। और हमें मालूम है अगर हम इन तीनों का मास का रिलेशन को कंपेयर करें तो मास ऑफ हीलियम 2+ क्या है, सबसे ज़्यादा हेवी है, प्रोटॉन से भी ज़्यादा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा हेवी है। तो अगर मेरे को बोला जाएगा कि द रिलेशन बिटवीन रेस्पेक्टिव डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स है ना, पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट है, यहाँ पे मास सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, उसके बाद प्रोटॉन का होगा और सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगा He2+। यानी कि इस सीक्वेंस को मुझे फॉलो करना है। तो कौन सा आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा, दिस वन, सी ऑप्शन आ गया हमारा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बिल्कुल स्कूल लेवल का है, इसमें कुछ भी आपको हाई फाई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, हाई फाई कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल स्कूल में जो सीखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लो, आप ये एक बार पढ़ के देख लो। Assuming the nitrogen molecule is moving with RMS velocity 400 Kelvin, the de Broglie wavelength of nitrogen molecule is close to। पहले आप लोग इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो करने का, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। RMS वेलोसिटी गिवन है तो VRMS का फॉर्मूला मेरे को मालूम होनी चाहिए, अंडर रूट 3kT/m। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, M होता है मास। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, दिस वन। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ m इंटू VRMS का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, हाफ m इस वाले वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ m VRMS का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो VRMS की जगह मैं 3kT/m अंडर रूट यहाँ डाल दूंगा VRMS की जगह। पहले आप यहाँ से m को हटा लो तो लैम्डा मुझे क्या मिल जाएगा, H अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर, ये m इंटू m स्क्वायर हो गया, VRMS का स्क्वायर है यानी कि यहाँ से रूट हट जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 3kT/m। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन अंडर रूट 3kTm, ये मिल गया मुझे। H की वैल्यू मुझे मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी गिवन है। आप इसको फॉर्मूले को यहाँ पे डालोगे, सारे वैल्यूज़ को आप यहाँ डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.24 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, दूसरा आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करके देखो एक बार, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है ना कोलिजन, तो क्लास 11 में। पार्टिकल ऑफ मास ma इज इक्वल टू m/2 मूविंग along the x-axis with velocity v0 collides elastically with another particle b at rest having mass mb m/3। ठीक है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो सबसे पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है। तो लगा लेते हैं मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m/2 मूविंग along the x-axis with velocity v0। तो मैं क्या लिखूंगा, मास इंटू वेलोसिटी प्लस, अब ये रेस्ट पे है, एम बी तो रेस्ट पे है तो जीरो मोमेंटम हो गया। ठीक है, कोलाइड किया आके, इज इक्वल टू फाइनली क्या क्या होगा, m/2 की वेलोसिटी ले लेते हैं va और m/3 की वेलोसिटी आप ले लो vb। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। स्ट्राइक होने के पहले या स्ट्राइक होने के बाद va और vb मुझे बिल्कुल नहीं मालूम क्या चीज़ है, लेकिन अभी पता लग जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर लूँ m तो गया, मुझे मिल जाएगा v0/2 इज इक्वल टू va/2 प्लस vb/3। ये मिल गया मुझे। अब इलास्टिक कोलिजन है तो बच्चों आप लोग को याद होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोगों ने किया था E। ये E क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर होता है ना, उनका डिफरेंस होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आपको ध्यान में रखना है vb माइनस va, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जिस वेलोसिटी से आ रहा था वो तो v0 था, अप्रोचिंग वेलोसिटी है। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 ले सकते हैं हम लोग। सो E की वैल्यू 1 डाल दो आप लोग। दिस इज vb माइनस va अपॉन v0 और यू कैन से v0 इज इक्वल टू vb माइनस va। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके vb और va को फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v0 प्लस va इज इक्वल टू vb। यहाँ vb की जगह मैं डाल सकता हूँ v0 प्लस va। सो आई कैन राइट v0/2 इज इक्वल टू 3va प्लस 2vb upon 6। that means 3v0 3va प्लस 2vb। vb की जगह मैं लिखूंगा v0 प्लस va, v0 प्लस va। तो ये 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2v0 v0, तो ये मेरे को मिल जाएगा v0 और ये हो जाएगा 5 ऑफ va। ठीक है, 2va 3va 5va, दैट मीन्स v0/5 हो गया va। ठीक है, तो मैं va की जगह यहाँ लिख सकता हूँ v0/5, तो मुझे मिल जाएगा v0 प्लस v0/5 यहाँ मैं डालने वाला हूँ। दिस इज v0/5 इज इक्वल टू vb, तो हो जाएगा 6v0/5, दिस इज vb। ठीक है, तो va v0/5 आ गया, vb 6v0/5 आ गया। The change in wavelength in de Broglie wavelength of particle A। अब पार्टिकल A के लिए मेरे को चाहिए de Broglie चेंज। de Broglie wavelength चेंज क्या होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो de Broglie wavelength क्या होता है, h अपॉन मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। हम लोग पार्टिकल A में इंटरेस्टेड हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनिशियल, यानी कि कोलिजन के पहले h अपॉन m/2 इंटू v0 और वी कैन से 2h अपॉन mv0। फाइनली मोमेंटम क्या होगा, सॉरी लैम्डा क्या होगा, h अपॉन मास इंटू va। ये ले लेंगे हम लोग, मास तो खैर m/2 ही रहेगा और va मेरे को मिल गया v0 अपॉन 5, दिस वन। तो ये हो जाएगा 10h अपॉन mv0। चेंज इन मोमेंटम, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो जाएगा 8h अपॉन mv0। लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए लैम्डा नॉट में चाहिए। लैम्डा नॉट हमारे को गिवन है बिफोर कोलिजन, ये लैम्डा नॉट है बेसिकली, ये पूरा का पूरा लैम्डा नॉट है इनिशियल वाला।
गिवन है क्वेश्चन में। तो 2h अपॉन एम वी नॉट, आप यहाँ से 4 अलग कर लो, यहाँ लिखो 2h अपॉन एम वी नॉट, ये पूरा का पूरा लैम्डा नॉट है, तो ये 4 लैम्डा नॉट हो गया ना, 4 लैम्डा नॉट। सो माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 4 लैम्डा नॉट। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है, प्लीज मेक ए नोट। लेट्स डू सितंबर 1 2021 को आ चुका है ना। आपको पता लग रहा होगा कि कितना इजी होता है सॉल्व करना मॉडर्न फिजिक्स। बहुत स्कोरिंग होने वाला है, बहुत स्कोरिंग होने वाला है, इसको छोड़ना नहीं है। आपको बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जेई, नीट और बिटसैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखते रहो, बने रहो और पूरा का पूरा देखो और पूरा का पूरा मजा लो आप। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इन 3 डायमेंशन एट 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर है। द कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो जो टेम्परेचर और डी ब्रॉगली का रिलेशन आ जाए तो घबराना नहीं है, पहले आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन को समझ लो, जो हम लोग बार बार कर रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन अंडर रूट 2m k। ये हम लोगों ने बार बार डिराइव किया है स्कूल वाले चैप्टर्स में भी। और VRMS भी हमारे को मालूम है, अंडर रूट 3kT/m। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी तो आएगा ही, इस वेलोसिटी को यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना है, तो लैम्डा और टेम्परेचर में रिलेशन आ जाएगा। सो सिंपल, अंडर रूट 2mk, k को क्या लिखेंगे, हाफ m VRMS का स्क्वायर, दिस वन। तो ये 2 कट जाएगा, VRMS का स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज मुझे यहाँ डालनी है, h अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, दिस इज 3kT/m। हो गया, मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 3mkt। मास मुझे मालूम है, बोल्टमैन कांस्टेंट मुझे मालूम है, टेम्परेचर मेरे को मालूम है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आपका जो आंसर आने वाला है वो ये आ जाएगा 6.26 नैनोमीटर, है ना। इजी, बहुत ही ईजी है, लॉलीपॉप बोलते हैं इसको। ये करके देख लो बच्चों, ये 9 जनवरी 2020 को आया, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको लॉलीपॉप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करके देखो। तो बच्चों ये क्वेश्चंस को करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या लेते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू ma लेते हैं, और फोर्स क्या होता है, E इंटू चार्ज। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, E/m। बहुत बच्चों को डायरेक्टली याद होता है एक्सेलरेशन, तो ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सीधा लिखो E इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास, दिस इज एक्सेलरेशन। यहाँ लगा सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो मोमेंटम से रिलेटेड है, और मोमेंटम के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए। इनिशियली एट रेस्ट है तो U0 आपको लेना पड़ेगा, और A की जगह लिखना पड़ेगा E अपॉन m इंटू T। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो यहाँ से आप लैम्डा क्या लिखेंगे, h अपॉन mv लिखेंगे, और v हमने अभी अभी फाइंड कर लिया है, h अपॉन m v हो जाएगा E/T अपॉन m, दिस वन। तो ये मास तो गया, तो आपको क्या मिला, h अपॉन E/T, ये मिल गया। मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t, यानी कि dh/dt फाइंड करनी है मुझे। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, राइट, d λ/dt, ठीक है। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो d λ/dt क्या मिलेगा, h अपॉन e, तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन t स्क्वायर, दिस वन। h अपॉन ET स्क्वायर है माइनस h अपॉन ET स्क्वायर, ET, ये डी ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, पता है इतना इजी क्यों देते हैं। खैर हमें क्या, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है, एग्जाम क्रैक करने से मतलब है। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये भी आ चुका है जेई में 8 जनवरी 2020,
है ना। ये भी आपको लगेगा क्या लॉलीपॉप दे दिया यार, ये तो बड़ा स्कोरिंग है। चलो मजा लेते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with initial velocity v vector is equal to v naught I plus v naught j in an electric field this. If lambda naught is initial de Broglie wavelength of electron, its de Broglie wavelength at time t is given by। देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स तो लगेगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना फोर्स, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए और E इंटू ई इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया E बाई एम। मैं पूरा स्टेप्स लिखता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये आ गया एक्सेलरेशन, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं। ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो जो पूरा वेलोसिटी आएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, इस u की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, प्लस मुझे ये भी तो लिखना पड़ेगा। यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k की तरफ है ना, k मीन्स z एक्सिस की तरफ है, तो आपको वहाँ पर z एक्सिस का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि E बाई एम इंटू के कैप। ये आ गया पूरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना, मॉड ऑफ दिस वेलोसिटी, वो क्या होगा, अंडर रूट आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, दिस वन, और यू कैन से अंडर रूट 2v नॉट का स्क्वायर ई अपॉन एम का स्क्वायर। ये मुझे मिल गया है टोटल वेलोसिटी t। यहाँ t भी आएगा बच्चों, t और ये t, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है हम लोगों ने। अब हमें बोला गया है कि इफ लैम्डा नॉट इज इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t0 आप डाल दो तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा आपको। तो लैम्डा नॉट इनिशियल वाला h अपॉन एम वी आई, वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, t को यहाँ 0 डाल दूंगा तो ये टर्म बचेगा मुझे, अंडर रूट 2 वी नॉट का स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट रूट 2। ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे फाइनल वाला लैम्डा मुझे फाइंड करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, h अपॉन अंडर रूट, सॉरी h अपॉन एम वी। ठीक है, h अपॉन एम वी लिखने वाला हूं, दिस वन। और ये जो वेलोसिटी है वो ये वाला वेलोसिटी है, एट एनी इंस्टेंट t पे है ये वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं h अपॉन एम अंडर रूट का मतलब हो गया, मतलब पूरा जो वेलोसिटी हो तो रूट में ही है ना, 2v नॉट का स्क्वायर प्लस ई टी अपॉन एम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कौन सा आपको मिलने वाला है। आपको बाहर में m नहीं चाहिए तो m स्क्वायर बन के अंदर चला जाएगा, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। तो ये मुझे मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, ये वाला m को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर ई टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ 1 चाहिए तो सारा टर्म मैं बाहर हटा सकता हूँ। तो लैम्डा नॉट, देखो लैम्डा नॉट के टर्म में आंसर चाहिए, तो लैम्डा नॉट तो मुझे मालूम है क्या है, h अपॉन एम वी नॉट रूट 2 है। ठीक है, और आंसर में कहीं भी h नहीं चाहिए। ठीक है, h नहीं चाहिए तो h को रिप्लेस कर लेते हैं, लैम्डा नॉट एम वी नॉट रूट 2, दिस इज h। ठीक है, तो h न्यूमरेटर में आ रहा है मेरे पास, तो मैं h को यहाँ से हटा देता हूँ, h को हटा देता हूँ, h की जगह डाल देते हैं लैम्डा नॉट एम वी नॉट रूट 2। ठीक है, अब आंसर को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट अंडर रूट एम स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर 2 अपॉन 2m स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर ई टी का स्क्वायर, दिस वन।
बढ़िया, 2m² V0, ये नीचे आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2e² t²। यस, ये मेरे को सी ऑप्शन मिल गया बच्चों, है ना, ये पूरा सी ऑप्शन का ही कॉपी है। दैट मीन्स आई एम गेटिंग दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ मेक ए नोट, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जेई के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी, आईएससी के लिए भी। आप लोग देखते रहो, मजा लो और हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। प्लीज़ मेक ए नोट।